I'm talking from the policy makers level. Correct. I'm not talking about, see, rich हिस्ट्री प्रमाण है, वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन अपने हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से निकाल लेंगे. The very first order which I have given to the mayor at this point of time is कि भाई ऑलरेडी इतने सारे गमले हैं और गमले लाओ. This is how, because we can do all those things. मैंने बोला और लाओ, हाउस प्लांट्स और ले आओ, ये ले आओ, ठीक है, एयर प्यूरिफायर इज फाइन, बट लेट्स कीप इट मोर नेचुरल ऑल्सो. Correct. It's not no more for decorative purpose. It is for our purpose. That's a secondary purpose now. Earlier it used to be the primary purpose. अब वो secondary है. पहला जी है भैया, हर जगह सांस सही होनी चाहिए. Correct. Because see, you need to understand कि ये सारी चीजें जब तक कोर पे जाके हम लोग उस चीज को सॉल्व नहीं कर रहे हैं. And we have a live example, Beijing. चलो हम यहाँ पर बात करते हैं कि नहीं भाई pollutants, तुम तो ये सारी चीजें बात कर रहे हो. Now interestingly, if you go to south, there are certain places. Yeah, if you go to Shillong, these are the only places which are the least AQI. Kerala, full. Absolutely. What do you see? Forestation. I forgot to tell you, China ने एक और चीज करी थी, 25 million plantation. Yes. और हम हर जगह डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. प्रॉब्लम है वो पॉलिसी के एग्जीक्यूशन कर रहे हैं. हमारे पॉलिसी के एग्जीक्यूशन नहीं है. जैसे बाय द वे आपको ये शायद पता होना चाहिए कि जहां पर भी कंस्ट्रक्शन होता है, मुंबई इज ऑलवेज डूइंग कंस्ट्रक्शन. डू यू नो दिस इज अ क्लियर कट रूल which I don't know why it doesn't get imposed कि जहां पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसको पूरी तरीके से एक पर्टिकुलर मटेरियल से ढकना पड़ेगा ताकि डस्ट बाहर ना जाए. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन दैट? Not many. एक आध बार देखोगे वो भी बोरा फटा होगा. चलता है because we are here. हमारा चलता है ना भाई, चलता है. बिकॉज जब तक वो नहीं दे रहा, ये PM 2.5 सीधे आपके न्यूरल सिस्टम को डैमेज करने वाला है या आपके अंदर जाके क्या करेगा. एंड देन वी आस्क, यार ये आजकल इतना हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, ये आजकल कैंसर क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एपिजेनेटिक्स. एवरीथिंग इज नॉट जेनेटिक्स. हमारे एनवायरमेंट के साथ भी तो हमारा जेनेटिक्स बदल रहा है. अब दिन भर अगर एक इंसान ऑफिस जाएगा, उसके 70,000 की पगार है, तो ऑब्वियसली वो बाइक से जा रहा है, वो क्या ले रहा है उसके अंदर उसको भी नहीं पता. एंड सडनली एट द एज ऑफ 34 उसको एक हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा. एंड वी आर थिंकिंग यार खाता तो अच्छा था, पीता तो अच्छा था. यू हैव नो आइडिया व्हाट इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज ब्रीदिंग. आप सोचो, मैं तो लोगों को कहूंगा कि दिल्ली में जितने लोग रह रहे ना दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आप घर के अंदर बैठ के 4 तले हुए समोसे खा लो, आप ज्यादा जियोगे एज कम्पेयर टू सुबह 6:30 बजे बाहर जाके आप जॉगिंग करोगे. दिस इज द रियलिटी. क्योंकि बाहर की हवा इतनी दूषित है कि आप वो समोसे खाने वाले से पहले निपट जाओगे. तो मेन चीज है, नॉट लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन यहीं से निकल रहा है. पहला रूट एजुकेशन से. भाई आपको बच्चों को ही राइट फ्रॉम बिगिनिंग सिखाना पड़ेगा ये वाली चीज कि बॉस दिस इज एग्जैक्ट सस्टेनेबल लिविंग. ये आपको पहले से बताना पड़ेगा, ये आपको सिखाना पड़ेगा लोगों को. फॉर एग्जाम्पल, बड़ी इंटरेस्टिंग, इस पे भी बहुत लोग बात कर रहे हैं कि वी आर नॉट एक्चुअली, हम इतने ज्यादा कैपिटलिस्ट होते जा रहे हैं कि हम बेयर नेसेसिटी को नहीं देख रहे हैं. आप इतना बाहर रहते हैं, विदेश जाते हैं, आपने एक चीज देखी होगी कि वहां पे ना 10,000 स्टेप्स वाला कंसेप्ट करना आसान है. आराम से निकलो, बढ़िया घूमो, बढ़िया. यू हैव अ सेपरेट लेन, नो वन इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू. दे आर ब्यूटीफुल गार्डन्स. इट्स अ प्रिविलेज ओवर हियर, बट वहां पर नॉर्मल है, हर जगह आप घूम सकते हो. यहाँ पर इतना कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप 10,000 स्टेप्स करोगे, एक पान वाले की दुकान आएगी, फिर इधर से आपको निकलना पड़ेगा, अरे फिर एक रेलवे स्टेशन आ जाएगा, अरे फिर उसके बाद ये आ जाएगा, फिर 4 ट्रैफिक जाम आ जाएंगे. सांस आप क्या ले रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बना, आपके पास जगह ही कहाँ बची. एंड दैट्स व्हाई देयर आर लिमिटेड गार्डन्स, और वो हमेशा भरे रहते हैं. और उसमें भी आधे लव बर्ड्स भरे रहते हैं, बिकॉज मुंबई का रियल एस्टेट इतना महंगा है, दे कांट अफोर्ड. तो पॉइंट वही है कि द पॉइंट इज वेरी सिंपल. द फर्स्ट रूट शुड बी एजुकेशन. मैं हमेशा मानता हूं एजुकेशन इज द फर्स्ट. सेकंड इज इनोवेशन. rather than looking at temporary solution, we should be innovative. China came with innovative policies. That is particularly we need to do. We have to think of ways कि क्या हम, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि बॉस, अगर आपका लेट्स से बंगले बहुतों के पास है, अगर आपके बंगलों के पास XYZ वेजिटेशन इतना होता है, तो प्रॉपर्टी टैक्स में आपको 10% का रिबेट है. आप देखो अपने आप लोग पेड़ लगाने लग जाएंगे. थर्ड, कि इवन इन टर्म्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, ये वाली चीज है. जैसे बीच में एक समय पे दिल्ली में ऑड इवन वाला चला था, चलो लेट्स से इट्स नॉट देयर. देखिए, डेलिब्रेट प्रैक्टिसेस वुड मेक पीपल हैबिचुएटेड ऑफ समथिंग. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आज जब मैं मुंबई में आया तो मुझे एयरपोर्ट पे उबर ओला नहीं मिल रहा. क्यों? क्योंकि ये 1 महीने पहले से लोगों को बता के रखा गया है कि कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ वर्क चलेगा फ्रॉम 10 to 5. आई गॉट अ प्राइवेट व्हीकल, आई गॉट आउट. So just imagine कि people have wired them.
इनकन्वीनियंस होगी, ऑब्वियसली बात है, बट दे हैव वायर्ड देमसेल्व्स विद अ हैबिट. व्हाई कांट वी डू वन थिंग दैट वी क्रिएट अ हैबिट? आपको पता है दिस सेम थिंग हैपेंड. अब बोलोगे हम गरीब है, तो साउथ अफ्रीका के काफी जगह गरीब है. साउथ अफ्रीका में एक हैबिट बनाई गई थी, वो आज भी फॉलो होती है, कि एवरी वीकेंड पे दे हैव अ क्लीनलीनेस ड्राइव, वेयर बड़े से लेके छोटे से लेके लोग आके कचरा पट्टी ये करते हैं. ये एक बार में नहीं होता है, ये बार बार करते वो हैबिट बन जाती है. सो हैबिट तो ऐसे इनकलकेट होगी ना, पहले लोग रेजिस्ट करेंगे, फिर उनको समझ में नहीं आएगा. देखिए डीमोनेटाइजेशन को सबने रेजिस्ट करा, बाद में एक्सेप्ट करना ही पड़ा ना. तो व्हाई व्हेन वी कैन गो हार्श ऑन दोस लेवल्स, यहाँ पे थोड़ा सा कर सकते हैं. वी कैन क्रिएट अ वेरी सिंपल रूल कि भाई साहब मंडे या लेट्स से हर मंथ के सेकंड मंडे के दिन या कोई एक दिन निकाल लिया कि भाई इस दिन, और उस पे भी आपके पास इंडियन स्टैटिस्टिक्स इतने सारी चीजें आप निकाल लो कि किस दिन इकोनॉमिक्स पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा. उस दिन मॉर्निंग या जो भी सबसे ज्यादा पोल्यूशन का टाइम रहता है, ये 4 घंटे आप प्राइवेट व्हीकल नहीं चला सकता. आप बोलोगे ये तो फीजिबल नहीं, कर सकते हैं. अगर आपकी इमरजेंसी आ गई तो आप ये बोलोगे पब्लिक व्हीकल्स अलाउड है. अगर आपकी इमरजेंसी आ गई है तो देयर इज एन एडिशनल अमाउंट विच यू नीड टू पे. इफ यू आर फाइन, इट्स ओके, ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंडियन फ्लो के नब्ज में है ये चीज. जैसे ही आप थोड़ा सा भी प्राइस लगाओ, आप बोलोगे ठीक है एक 200 रुपीज फॉर 2 व्हीलर एंड 400 रुपीज फॉर 4 व्हीलर, वी आर नॉट स्टॉपिंग. और देखो जिसको इमरजेंसी होगा उसके लिए वो 400 रुपए मैटर नहीं करेगा, आप सिंपल से लगाओ. लेकिन हर मंडे को बंदा 400 एक्स्ट्रा नहीं देना चाहेगा, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू प्रिविलेज. हाँ ठीक है दे देंगे, देखा जाएगा, कुछ तो कम हो जाएगा, 20-30% तो कम हो जाएगा. सारी फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई कोविड में, लेकिन काफी तो बंद हुई, प्रोटोकॉल्स तो लगे. सो वी कैन क्रिएट सर्टन, and we also need to reward the right habits. Correct. It's not just about punishing the bad ones. We have to reward the right ones. जैसे वहां पर अभी फॉर एग्जाम्पल चाइना की अगर मैं बात करूं, 1990s तक हम लोगों का जीडीपी सेम था, 6.5% के आसपास चाइना ग्रो कर रहा था. ऐसा क्या कर लिया लास्ट 20-25 साल में कि वो हमसे आगे निकल जा रहा था? उसका एक सिंपल सा है, बिकॉज दे वर पनिशिंग द रॉन्ग थिंग्स, रिवॉर्डिंग द राइट थिंग्स. हाउ दे वर रिवॉर्डिंग द राइट थिंग्स? क्योंकि उस समय पे जब उनके नेता ने ये चीज देखी, इनफैक्ट ये लेट 60s के बाद ही रियलाइजेशन हुआ. मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए. कि देखिए जो 30s के आसपास चाइना में माओ आया, तो ही स्टार्टेड लीडिंग. तो माओ ने ना 3 रूल बना दिए. 3 रूल क्या बना दिया? तो भैया चाइना सिर्फ स्टील बनाएगा, पहली चीज, मैन्युफैक्चर स्टील स्टील स्टील. इससे पहले वो एग्री कंट्री था, स्टील स्टील बनाओ. दूसरा उसने बना दिया भैया एग्रीकल्चरल लैंड तुम्हारा है, तुम उसका खेती करते हो, अब से तुम्हारा कोई भी खेती का तुम्हारा लैंड नहीं होगा, सारा खेती का लैंड गवर्नमेंट का होगा, तुम उसके अंडर काम करोगे और पनिश भी किया जाओगे अगर अच्छे से काम नहीं करोगे. मतलब यू आर नो मोर एन ओनर. माओ के आने के पहले तुम ओनर थे, नाउ यू आर अ सर्वेंट. और तीसरा माओ ने ये लिया कि बाहर के देश की ना कोई चीज ही नहीं लेगी, खत्म करो. इसका बहुत बड़ा भुगतान नेक्स्ट 30 ईयर्स में चाइना को देना पड़ा. 4 करोड़ लोगों की जान गई बिकॉज ऑफ बैंकरप्सी एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज दे रियलाइज्ड कि पहला सब स्टैंडर्ड स्टील बन रहा है, बिकॉज दैट वाज नॉट देयर स्पेशलिटी. दैट्स नंबर 1. कोई खरीद नहीं रहा था, बाहर से पैसा नहीं आ रहा, तो नई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी, वो खत्म हुआ. और तीसरी चीज जो हो रही थी, कहीं ना कहीं उनकी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रही थी, जो उतना ज्यादा आउटपुट नहीं दे रहा था. उसके बाद जो नेक्स्ट जिंग जिनपिंग जो आए, उन्होंने सही दिमाग लगाया. वो क्या अगर वो घूमने निकले, दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न. हम बहुत बार घूमते हैं बट वी आर नॉट लर्निंग. वी वेंट टू यूएसए एंड सिंगापुर, देखा यार ये तो बहुत बढ़िया इकोनॉमीज चल रही है. यूएसए वाज फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग. सिंगापुर यार क्या कर रहे हैं? तो ही नोटिस सर्टेन पैटर्न्स और उनने आके चाइना में एग्जीक्यूट किया.